मैं मुकेश कुमार। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 15 जिसका नाम है प्रायिकता। इस प्रश्नावली को मैं इस प्रकार एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जो परिचय अगर वो आपने ढंग से पढ़ लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप सारे के सारे उदाहरण और सारे के सारे प्रश्न खुद से कर पाएंगे। अगर जो आप परिचय देखने के बाद उदाहरण और प्रश्न नहीं कर पाए तो आप कभी भी मेरा वीडियो मत देखना, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं आज। ठीक है, तो आप एक बार आज चेक कर लो कि आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पे तो ध्यान से देखना है। जैसे कि अपनी प्रश्नावली का नाम होने वाला है प्रायिकता। क्या नाम है? प्रायिकता। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब यहां से आपको ध्यान से देखो प्रायिकता। अब प्रायिकता नाम से समझ में नहीं आ रहा प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, तो प्रायिकता का एक दूसरा नाम भी होता है संभावना। क्या होता है? प्रायिकता का दूसरा नाम क्या हो जाता है? संभावना। क्या हो जाता है? संभावना। संभावना बोले तो होता है चांस। क्या हो गया? चांस। चांस से समझ में आया तो बोले तो घटना, किसी चीज की घटना होना। जैसे आज आप घर से स्कूल जा रहे हो, ये भी एक प्रकार की क्या है? घटना है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, ये भी क्या है? एक घटना है। अपन जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो सारी की सारी क्या है? एक घटना है। तो ये मतलब होता है इस प्रायिकता का। इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें अपन पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में। एक सिक्के को उछालने पर क्या चित्ता आ सकता है, पट्टा आ सकता है, क्या घटना हो सकती है। उसके बाद में 2 सिक्कों को साथ में उछालेंगे, 3 सिक्कों को साथ में उछालेंगे। उसके बाद में ताशों की बात करेंगे, गुब्बारों की बात करेंगे। ठीक है, जैसे एक थैले में एक हरी गेंद, एक नीली गेंद, एक लाल गेंद, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो यहाँ पे आएंगे। और ये जो आपकी प्रश्नावली है 5 नंबरों की प्रश्नावली है, ये आसान तो है प्रश्नावली, साथ ही आपकी परीक्षा में 5 नंबर को आपको बेनिफिट देता है। एक प्रकार से कहे तो ये ऐसी प्रश्नावली है कि सिर्फ इस नंबरों को यहाँ पे चुगना ही है, एक प्रकार से कहा जाए, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्नावली होने वाली है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको इस प्रश्नावली में इस प्रकार इसके अंदर लेके जाने वाला हूं कि आपके एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि इस प्रश्नावली को अपन ढंग से समझ सके। तो सबसे पहले यहां पे मैं लिखने वाला हूं कि कल सूर्य पूर्व दिशा से उदय होगा। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि कल सूर्य वो पूर्व दिशा से उदय होगा, इसके कितने % चांस है? तो आप क्या कहोगे? भाई सर ये क्या बात होगी, सूरज तो हमेशा पूर्व दिशा से उदय होता है, आज क्या, कल क्या, परसों तरसों, कभी भी आप पूछोगे तो सूरज वो किस दिशा से उदय होगा? पूर्व दिशा से उदय होगा। तो कितने % चांस है? तो आप कहें कितने % चांस है? ये तो भाई पूरी के पूरे 100% चांस है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद में सेम टू सेम बात कहूंगा कि कल सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होगा। कितने % चांस है? भाई आज तक हमने नहीं देखा कि सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होगा, तो कल कैसे हो सकता है? तो ये तो संभव नहीं है ना। मतलब कितने % चांस है इसके? 0% चांस है। कितने % चांस है? 0% चांस है। यहां तक बात समझ में है ना। उसके बाद मैं आपसे ये कहूं कि कल बारिश होगी, कितने % चांस है? कल बारिश होगी, कितने % चांस है? यूं समझो कि कल मौसम विभाग से रिपोर्ट आई है कि कल भारी से भारी बरसात होने वाली है। जैसे आप जिस भी नगर में रहते हो, जैसे मैं बीकानेर में रहता हूं, तो मान लो कल बीकानेर में कहा गया एकदम जबरदस्त बारिश होगी, मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। अब हो सकता है कि बारिश है वो बीकानेर के बादल एकदम घेरे हुए हैं, अब जोर से हवाएं, बादल दूसरी साइड पे तो जा सकते हैं ना। भाई कहने का मतलब है कि 100% तो चांस नहीं है ना कि भाई बारिश होगी। समझ में आ रहा है ना। तो अपन कह सकते हैं भाई हाँ 90% चांस है, 10% इधर उधर हो सकता है। तो अपन कितने % कह सकते हैं? 90% चांस है। कितना % चांस है? 90% चांस है कि काल बारिश से होगी। यहां तक आपको बात समझ में आना। अब देखो यहां से, अब मैं यहां से एक आपके जो आपत्ति है उसको दूर करने वाला हूं। अपने को पता है कि परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है। परसेंटेज का मान होता है 1/100। समझ में आ गया चीज? तो परसेंटेज की 2 चाहिए तो 1/100 लिख, तो एक चीज होती है। अब देखो यहाँ पे मैं प्रतिशत हटा रहा हूं, तो प्रतिशत होगा तो बट्टे में कितने लगेगा? 100, यानी 100 से 100 कैंसिल होकर कितना आ गया अपने पास में? 1। यहां तक क्लियर है? अब सेम टू सेम
प्रतिस्थाई तो बट्टा में कितना लग जाएगा 100, यानी अपने पास में कितना हो गया 0। भाई किसी भी जीरो में किसी भी संख्या का भाग दे दे तो उत्तर कितना आ जाता है अपने पास में 0। और यहाँ पे 90 बट्टा प्रतिस्थाई बट्टा में कितना लग जाएगी 100, एक 0 से एक 0 कैसे हो गया, यानी कितना आ गया 0.9। यहां तक आपको क्लियर है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या है, अपने पास जो भी उत्तर है वो 1 और 0 के क्या है बीच में है, यानी अपनी जो प्रायिकता होती है, क्या होती है प्रायिकता, जो अपनी प्रायिकता होती है, अपनी जो प्रायिकता होती है वो किसके बीच होती है 0 और 1 के बीच में होती है। ये यहां से मैंने कंफ्यूजन आपके दूर किया। क्या किया है, प्रश्न पूछ सकता है 1 नंबर में, क्या पूछेगा कि प्रायिकता कहां से कहां तक होती है, तो प्रायिकता होती है 0 से लेके 1 तक होती है। कहां तक होती है 0 से लेके 1 तक होती है। इस बात को आपको नोट करके ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है ना बात। तो प्रायिकता कहां से होती है 0 से लेके 1 तक। कहने का क्या मतलब है कि इस प्रश्नावली में जितने भी सारे प्रश्न है, जितने भी सारे प्रश्न है, सारों के सारों के उत्तर किसके बीच में है कि या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या इससे क्या आ सकता है बीच में आ सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था प्रश्नावली के अंदर हमने प्रवेश किया। अब मैं जितने भी टोटल एग्जांपल है, 1 सिक्के से लेके 2 सिक्के से लेके 3 सिक्के से लेके, वो सारे के सारे यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आपको इसका जो प्रायिकता होता है वो सूत्र भी होता है। ठीक है, तो प्रायिकता को अपन पी से लिखेंगे, इसका अपन पहला अक्षर ले लेंगे पी। तो जो प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता का सूत्र, बस यही आपको याद रखना है। प्रायिकता का जो सूत्र होता है वैसे तो आपको याद है, वैसे तो क्या आपको याद है, तो मैं एकदम स्पष्ट लिख देता हूं। ठीक है, कोई ट्रिक वारिक नहीं लगाते, क्योंकि आपको इस सूत्र को रट लेना तक के, ताकि कहीं पे कंफ्यूजन ना आए। तो अपने पास में सूत्र होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा में होता है कुल परिणाम, कुल है परिणाम। यहां तक आपके कहीं भी किसी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो सूत्र है इसको रट्टा ही लेना एकदम, इस सूत्र को आपको क्या कर लेना है रट लेना एकदम, क्योंकि इस सूत्र का ही प्रयोग होने वाला है हर जगह, हर प्रश्न में इस सूत्र का प्रयोग होगा। तो प्रायिकता का सूत्र क्या हो गया, अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी हमारे पक्ष में कितने, और कुल हमेशा क्या लग जाएगी बट्टा में। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं स्टार्ट करता हूं एक स्टेप आगे। अब देखो यहां पे, अब अपन साथ साथ ही करने वाले हैं एक सिक्कों से। सबसे जितने भी प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, सारे के सारे मैं यहाँ पे करवाने वाला हूं। जैसे आपको पता है कि अपने पास में एक सिक्का होता है। अब एक सिक्के के दो पक्ष होते हैं, एक सिक्का होता है अपने पास में, और एक सिक्के में कितने पक्ष होते हैं दो। एक तो होता है चित्त, और एक अपने पास में होता है पट। यहां तक क्लियर है। चित्त को अपन अंग्रेजी में बात करेंगे तो इसलिए चित्त को अपन बोलते हैं यहाँ पे हेड, क्या बोलेंगे हेड, और पट को अपन बोलते हैं टेल, क्या बोलते हैं टेल। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपने पास में एक सिक्के में दो पक्ष होते हैं, एक को तो बोलते हैं चित्त और एक को बोलते हैं पट। अंग्रेजी में बात करते हैं एक को बोलते हैं हेड और एक को बोलते हैं टेल। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, यहां से आपके पास में एक सिक्के से लेकर कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम, कुल परिणाम अपने पास में कितने हैं दो है। कितने हैं दो। मैं यहां पे सही साफ सुथरा लिख देता हूं, कुल परिणाम, जो कुल परिणाम अपने पास में, कुल परिणाम कितने हैं भाई। एक सिक्के को उछालेंगे तो कितनी संभावना हो सकती है, या तो हेड आ सकता है और या अपने पास में क्या आ सकता है टेल। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एक सिक्के को उछालने पर दो परिणाम आ सकते हैं, तो कितने आ सकते हैं, एक तो हेड आ सकता है या अपने पास में क्या आ सकता है टेल। तो एक सिक्के से लेकर जितने भी प्रश्न होने वाले हैं वो सारे के सारे मैं यहां पे आपको लिख देता हूं। जैसे आपको पूछ सकता है प्रायिकता में कि यहां पे किसकी चर्चा कर रहे हैं, एक सिक्का उछालने पर, उछालने पर, तो एक सिक्का उछालने पर क्या क्या हो सकता है। तो यहां पे प्रायिकता को अपन पी से लिखेंगे, चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, चित्त आने की प्रायिकता। तो अपने पास में सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा में क्या हो जाएगा कुल परिणाम। यहां तक क्लियर है आपके। देखो अनुकूल, जैसे चित्त, चित्त मिस हो गया हेड, क्या हो गया हेड। तो इस कुल परिणाम में जब अपन सिक्के को उछालेंगे तो आपने काम के कितने, अपने काम के जो परिणाम है वो कितने होंगे अनुकूल, मतलब अपने को चित्त चाहिए, चित्त के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो अपने काम के स्कूल में कितने होंगे, चित्त कितने है इसके अंदर, हेड कितने है इसके अंदर,
इन दोनों में से एड कितनी है, एक, यानी अपने काम का कितना हो गया इसमें, एक, और कुल कितनी हो गई अपने पास में, एक और दो, यानी उत्तर कितना हो गया अपने पास में, 1/2, यानी चित्त आने की जो प्रायिकता है वो क्या है, 1/2। यहां तक क्लियर होनी चाहिए बात। अब देखो आगे मैं प्रायिकता ज्ञात करता हूं फिर से, प्रायिकता पट आने की ज्ञात कीजिए, प्रायिकता पट आने की प्रायिकता। तो पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सूत्र तो अपने पास में वही रहेगा, अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। तो यहां पे देखो आगे अनुकूल कि भाई इसमें जो पट है, पट यानी टेल, हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान रखना इस बात का, पट यानी हो गया टेल। तो इस कुल परिणाम में टेल कितनी बार आ रहा है, अपने काम का कितना है इसके अंदर, तो अपने काम का देखो हेड टेल, यानी कितना टेल, एक, तो अपने काम का कितना हो गया, अपने टेल से मतलब है बाकी कहीं पर दो ना, तो यहाँ पे टेल कितना आ रहा है, एक, मतलब अपने पास में काम का कितना हो गया, अनुकूल, अनुकूल मतलब अपने काम का, अपने अनुकूल कितना हो गया, एक, तो यहाँ पे हो जाएगा एक, और कुल कितना हो गया, एक और दो, यानी उत्तर कितना हो गया, 1/2। तो एक सिक्के से संबंधित सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रश्न बनते हैं, या तो वो पूछेगा चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या वो पूछेगा पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों में जो उत्तर होता है वो सेम टू सेम होता है, 1/2 1/2। तो एक सिक्के से हो गया। अब आगे जो एडिंग आएगी वो आएगी दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर। अब देखो बच्चों, दो सिक्कों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछेगा परीक्षा में, तो कैसे हल करना है, कैसे काम करना है, तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न बनाए हैं 7 तक। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर 7 प्रश्न हम क्यों करें, हमारी किताब में भी नहीं है ये प्रश्न, तो इसके एकदम सीधा सा मेरे पास जवाब है। जैसे आप ऐसे प्रश्नों को करोगे ना तो आपका जो दिमाग वो पूरी तरीके से खुल जाएगा। तो अगर जब परीक्षा में जैसे किताब से बाहर भी प्रश्न आता है ना तो आप उसको आराम से कर पाओगे। तो किताब का ज्ञान से काम नहीं चलने वाला, उसे थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ताकि किताब का पूछे तो भी कोई आपत्ति नहीं और किताब से बाहर पूछे तो भी अपने कोई आपत्ति नहीं। इसलिए मैंने ये सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे लिए। यहां तक आपको क्लियर है। अब देखो यहां से आगे प्रश्न है किस प्रकार पूछ सकता है। देखो यहाँ पे दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, या एक सिक्के को 2 बार उछालने पर। जो पैसे वाला है वो तो दोनों सिक्कों को एक साथ उछालकर एक्सपेरिमेंट करेगा, और जो बेचारा गरीब व्यक्ति है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके पास एक ही सिक्का होगा और उस एक सिक्के को 2-2 बार उछालकर वो क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। यहां तक आपको समझ है। मोटा मोटी कहने का यही मतलब है कि इसका मीनिंग और इसका मीनिंग एक ही होता है। यहां तक आपको कोई आपत्ति नहीं है। अब देखो दो सिक्कों से संबंधित बात करेगा, कितने सिक्कों से, 2 सिक्कों को उछालने पर, और अपन 2 सिक्कों को उछालेंगे तो अपने पास में कितने परिणाम बन सकते हैं, कितने परिणाम बन सकते हैं। अब हो सकता है कि अपन जब दोनों सिक्कों को उछालेंगे तो उस बार में क्या आ सकता है, हेड हेड, उसमें क्या आ सकता है, हेड हेड। उसके बाद में अपन सिक्कों को उछालेंगे तो क्या आ सकता है, एक बार मान लो हेड आ गया और दूसरी बार क्या आ गया, टेल। तीसरी बार मतलब अपन उछालेंगे तो पहले में टेल आ सकता है, दूसरे में क्या आ सकता है, हेड, और उसके बाद में लास्ट और क्या आ सकता है, टेल टेल। अब कुछ बच्चों के कंफ्यूजन है कि ये 4 ही क्यों आ रहे हैं, इसका क्या कारण है। और हेड और टेल में कई कुछ बच्चों की दिक्कत होती है। तो हेड का मतलब होता है अपने पास में चित्त, क्या होता है, चित्त। और जो टेल का मतलब होता है, टेल का मतलब होता है अपने पास में यहाँ पे पट। यहां तक कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और एक्चुअल में आप चाहो तो घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो कि जो इनके जो 2 सिक्कों को उछालेंगे तो जो कुल परिणाम है क्या होते हैं, कुल परिणाम, वो फिक्स बात अपने पास में कितने आएंगे, यहाँ पे 4 आएंगे। चाहो तो आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा सकते हो, यहां पर कोई आपत्ति वाली बात नहीं। अब कुछ बच्चे होते हैं सर हमें तो ट्रिक के द्वारा समझाओ, ये हमें याद नहीं रहेगा, तो ट्रिक मैं बता देता हूं यहाँ पे, इनको याद रखने की। 2 बार आपको एच लिखना है और 2 बार आपको टेल लिखना है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद में एक बार हेड और एक बार टेल, एक बार हेड लिखो एक बार टेल लिखो, एक बार हेड लिखो एक बार टेल लिखो। तो कुल मिलाकर अपने पास में कितने कुल परिणाम हो गए, 4 कुल परिणाम हो गए। अब यहां से मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न बनाए हैं, उनको अपन हल करते हैं। देखो यहाँ पे प्रायिकता पूछ सकता है 2 चिताने की। प्रश्न में क्या पूछेगा, प्रश्न में पूछेगा कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, सॉरी दोबारा से ध्यान से सुन लो, कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 2 चिताने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 2 चिताने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो प्रायिकता 2 चिताने की, सूत्र अपने पास में होता है अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। तो अनुकूल का क्या मतलब होता है, अनुकूल का मतलब होता है अपने काम का कितना है। तो अपने पास में यहाँ पे देखो 2 चित्त आपको कहां दिख रहे हैं, इस पूरे में 2 चित्त,
दो चित्त का मतलब होता है हेड। दो एच आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, दो एच यार है, और कहीं दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो अपने काम का कितना हो गया? एच एच। बाकी अपने काम का है क्या? नहीं। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? एक। और कुल परिणाम कितना है? कुल सारे में आ जाए बट्टे में, सब में कुल परिणाम सेम टू सेम रहेगा 4 प्रत्येक प्रश्न में। तो कुल परिणाम कितना हो गया? 4। उत्तर कितना हो गया अपने पास में? अनुकूल परिणाम यहाँ पे साथ साथ लिख दूंगा ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखो आगे जीरो। अब उसके बाद में आपको पूछेगा कि दो सिक्कों को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक चित का क्या मतलब होता है कि एक अक्ष दिखना चाहिए अपने पास में, एक हेड दिखना चाहिए। तो एक हेड आपको दिखाएगा कहीं पर, एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, और एक हेड अपने पास में इसमें भी है, लेकिन एक हेड इसमें नहीं है। तो अपने काम में कितने हो गए? अपने अनुकूल कितने हो गए? एच एच और एच टी और टी एच। तो अपने जो काम के वो कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 3। और कुल कितने हो गए? 4। प्रश्न उठता है भाई ये काम क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है? हेड नहीं है, एच नहीं है, इसलिए ये अपने पास में काम का नहीं है। जो एच वाले 3 वो अपने काम के, कुल कितने हो गए? 4। उत्तर कितना हो जाएगा? 3/4। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखो आगे जीरो चित्त। मतलब चित्त का मतलब होता है हेड, मतलब जिसमें एच हो ही ना, वो अपना काम का है अनुकूल। तो जिसमें एच है ही नहीं, ऐसी कितनी कंडीशन है इसके अंदर? तो ऐसी मेरे को सिर्फ एक ही कंडीशन दिख रही है, टी टी, यानी अपने काम का कितना है? सिर्फ टेल टेल, यानी अपने काम का कितना हो गया? 1। और कुल कितना हो गया अपने पास में? 4। उत्तर कितना हो जाएगा? 1/4। सिंपल एकदम। अब देखो यहां से आगे कि कम से कम एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो अब जो प्रश्न है वो बहुत ही हाई लेवल प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप ढंग से समझते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सही ढंग से समझना है भाई यहां पर। और यहां पे मैं समझाने के लिए कुछ आपको उदाहरण भी देता हूं। जैसे सपोज करो कि दो दोस्त है, स्कूल से घर जा रहे हैं। अब एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि आज यार कम से कम एक फांक तो खिला, ज्यादा खिलाओ तो तुम्हारी अंश है, तुम्हारी इंच है। मतलब कम से कम कितनी फांक खिला? एक फांक तो खिला भाई, ज्यादा खिलाओ तो तुम्हारी इंच है। उसी प्रकार ये प्रश्न है कि कम से कम एक पट, मतलब कम से कम एक टी आए, ज्यादा टी आए तो उसकी इंच है। तो अपने पास में एक टी इसके अंदर भी है, एक टी इसके अंदर भी है। दो तो अपने काम में हो गए, लेकिन अपने ये भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कम से कम का मतलब है कि एक टी तो दिखना चाहिए, ज्यादा टी दिखे तो उसकी इंच है। तो अपन इसको भी यहां पे लेने वाले, वही बात है कि कम से कम एक फांक तो खिला, ज्यादा खिलाओ तो तुम्हारी इंच है। उसी प्रकार अपने पास में कम से कम एक टी तो दिखना चाहिए, ज्यादा टी भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने तो काम के वो कितने हो जाएंगे? एच टी, टी एच और टी टी। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। बात समझ में आई क्या? तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। और कुल परिणाम कितने हो गए? 4। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से समझना है। अगला और कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम एक चित आने, कम से कम आते दो दोस्तों को याद करने, कम से कम कि कम से कम एक फांक तो खिला, ज्यादा खिलाओ तो तुम्हारी इंच है। सेम टू सेम काम करना है कि कम से कम एक एच दिखना चाहिए, ज्यादा एच दिखेगा तो भी बात है, तो भी चल जाएगा, लेकिन न दिखे ऐसा अपने को संभव नहीं। मतलब फांक कम से कम एक तो खिला, ज्यादा खिलाओ तो तुम्हारी इंच है, लेकिन नहीं खिलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला यहाँ पर। तो कम से कम एक चित्त का मतलब हो गया एच, कम से कम एक एच दिखना चाहिए, ज्यादा दिखेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो एक एच इसमें भी है, एक एच इसमें भी है, लेकिन ज्यादा एच हुई तो भी अपने को कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर जो अनुकूल परिणाम हो जाते हैं, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? एच एच, क्योंकि ज्यादा एच है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में हो जाएगा एच टी और उसके बाद में हो जाएगा टी एच। यहां तक क्लियर है? दो एच क्यों लिए? कम से कम तो एक ही एच की बात हुई थी, एक ही चित्त की बात हुई थी। तो कम से कम का मतलब होता है कि कम से कम कुछ तो खिला, ज्यादा खिला तो तुम्हारी इंच है। उसी प्रकार कम से कम एक एच तो दिखे, ज्यादा दिखे तो भी कोई आपत्ति वाली बात है नहीं है। तो अपने काम में कितने हो गए? 3। और कुल कितने हो गए यहाँ पर? 4। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 3/4। अब देखो अब दो पैटर्न के तो ये प्रश्न हो गए, दो पैटर्न होते हैं अधिक से अधिक वाली। तो देखो इनको ढंग से समझना है भाई आपको। अधिक से अधिक एक चित्त, अधिक से अधिक एक चित्त। जैसे मैं इसको उदाहरण देकर समझाता हूं, वैसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो कई फंक्शन है, आपके घर वाले जा रहे हैं, अब गाड़ी खड़ी है बाहर,
ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि गाड़ी अंदर से खचाखच भरीज गई है, अब अधिक से अधिक की तो आदमी आ सके एक, वो नहीं आए तो भी मार काम है चाल जी, कारण गाड़ी की होगी काठी मायनू ब्रिज की। दोबारा सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि जैसे कहीं पर शादी है, आप गाड़ी लेकर जा रहे हो, गाड़ी अंदर से काठी ब्रिज गई, तुम खचाखच, कोई आदमी बाहर रह गया, आप उसको क्या बोलोगे कि अधिक से अधिक कितो भेज दो थे एक, अगर जे वो नहीं आए तो ही काम चाले, क्यों क्यों गाड़ी के काठी मायनू खचाखच ब्रिज की, वो नहीं आए तो ही काम चाले, अगर जब वो एक थे बजो तो भी बिन थे के कर सको बेच सको। देखो यहां पर भी वही काम करने वाले कि अधिक से अधिक की तो जितना ही अपन एक ही चाहिए, ज्यादा कौन चाहिए, मतलब एक ही चाहिए, अगर तो नहीं आए तो यहाँ पे के चाले काम है चाली, तो अपन है एक एच है ओ चाल जी, एक एच है ओ चाल जी, और टी टी भी चाल जी, क्यों क्योंकि अधिक से अधिक गाड़ी काठी ब्रिज की, वो नहीं आए तो ही काम चाली, मतलब एच नहीं हुई तो ही काम चाली, तो आपने अनुकूल कितना हो जी, आपने अनुकूल हो जी एच टी टी एच और टी टी, इतना आपने काम गाओ जी, में इतना आपने क्या हो जी काम गाओ। अब थारा दिमाग में प्रश्न आया गुरुजी टी टी के लिए होते, इसमें तो चित है ही नहीं, वही बात है कि गाड़ी काठी ब्रिज की माइन, ठीक है, अगर जब वो आए तो ठीक है मैनेज कर ले एक आदमी, वो नहीं आए तो ही काम चाले, क्यों क्यों गाड़ी काठी के माइन ब्रिज की, सेम बात है, अधिक से अधिक एक चित्त, मतलब एक एच आई तो ही काम चाले, एक एच नहीं आई तो ही काम है चाली, तो आपने उत्तर क्या होगी फाइनल का, आपने काम में कितना हो गया 3 और कुल कितना हो गया 4, उत्तर कितना होगी 3/4। अब देखो लास्ट प्रश्न है अपने पास में, तो इसको कैसे करेंगे, अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक मतलब कि अपन ज्यादा हो जाता है तो कितना चाहिए एक, अगर जो वो एक नहीं हुई तो भी आपने काम है 4, तो जैसे आप अगर किसो दी, पट का मतलब होता है टेल, क्या होता है टेल, मतलब अपन ज्यादा हो जाता है तो टी चाहिए एक टी चाहिए, अगर जब वो नहीं हुई तो ये आपने काम है 4, तो आप किसो दी एच टी टी एच और एच एच। अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं है, यहाँ पे आप फिर से समझा दो, देखो बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने आपको कहा है कि बाहर गाड़ी खड़ी है, काठी खचाखच ब्रिजड़ी, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ज्यादा हो ज्यादा थे कि तार में भेज दो एक ने, कारण कि एक गाड़ी कहीं क्योंकि काठी मानू खचाखच ब्रिज की, तो अधिक से अधिक एक जने थे भेज सको, अगर तुम्हें नहीं भेजो तो हमारे काम है चाल जी, कारण क्या है कि गाड़ी काठी क्योंकि मानू ब्रिज की, सेम टू सेम बात बताइए मैंने कि अधिक से अधिक एक टी ला सको, अगर जब टी नहीं हुई तो हमारे के चाली काम है चाली, इसलिए मैंने यहाँ पे एच एस लिया, मतलब टी नहीं हुई तो हमारे के चाली काम है चाली, तो आपने काम का कितना हो गया 3, अनुकूल परिणाम कितना हो गया 3 और कुल कितना है 4, तो इस प्रकार हमने 2 सिक्कों से जितने संभव हो सकते हैं उतने प्रश्न उठा लिए, अब करेंगे 3 सिक्कों से संबंधित प्रश्न।